नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन। देखिए ये एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, सो इसमें हम बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। इसके जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो सबसे पहले इन चीज़ों को जानने के लिए हम एक दो चीज़ें देखते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। आप इक्वेशन अच्छे तरीके से जानते हैं, जैसे 5x + 3 = 0 हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है। क्या कह रहा हूँ, 5x + 3 = 0, दिस इज ए जनरल इक्वेशन। बट मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इट मीन्स कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जरूर होगा। जैसे कि मैंने कहा sin x = √3/2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है और किसी भी इक्वेशन में इक्वलिटी का होना ज़रूरी होता है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सोल्व करना होगा हमें इस एक्सरसाइज में, और हमें ये बताना होगा कि व्हाट आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दीज। गॉट इट? सो अब देखते हैं। अब आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए मैंने आपसे कहा टेल मी द इवन नंबर्स। सो इवन नंबर्स आप कह देंगे 2, 4, 6 ... सो अगर आपने इस फॉर्म को n की टर्म्स में, देखिए क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा, n की टर्म्स में बता दीजिए। सो क्या मैं कह दूँ कि 2, 4, 6 को आप यहाँ पे 2n कह दो, और n हमारे पास क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। सो 2n हमारे पास क्या हो गया, यही हमारे पास जनरल सॉल्यूशन हो गया। जनरल सॉल्यूशन मीन्स व्हाट, कि आपके पास एक ऐसे टर्म जिसमें आपके पास सारे नंबर्स डिफाइन हो गए हैं, इसमें आपके इनफाइनाइट तक डिफाइन हो गए। ये सारी इक्वेशन, ये सारे नंबर्स आपके सिर्फ इसमें डिफाइन हो गए। सिर्फ n की वैल्यूज पुट करते रहेंगे और हमें वैल्यूज मिलती रहेगी। तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास n की टर्म्स में होने वाला है। ठीक है, n हमारे पास कुछ भी हो सकता है, वो हम बात करेंगे बाद में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक हमारे पास पर्टिकुलर डिफाइंड रेंज में होता है, और वो रेंज हमारे पास क्या होती है वो देखते हैं। ठीक है, सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की अगर बात करूं, सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे पास देखिए एक डिफाइंड रेंज में होगा, और वो रेंज होगी हमारे पास 0 से लेकर 360 डिग्री तक, 0 से लेकर 360 डिग्री तक। बट इसमें हमारे पास 360 डिग्री इंक्लूड नहीं होगा। देखिए मैंने यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया है, प्लीज़ फोकस ऑन दैट। इट मीन्स व्हाट, अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं, ये हमारे पास 0 डिग्री है और ये हमारे पास पाई है, ये अगेन हमारे पास 2 पाई है। सो यहाँ से चले 0 डिग्री इंक्लूड हो गया। 0 डिग्री मीन्स ये वाली एक्सिस आपकी इंक्लूड हो गई, और आप घूमते हुए जाएंगे और वापस यहाँ तक आ जाएंगे। बट दोबारा एक्सिस को इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इट मीन्स हमने इसको, आप समझ गए होंगे अगर आपने सेट्स चैप्टर अच्छे से किया है, तो यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया है। सो इट मीन्स व्हाट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे पास 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होगा। ये सभी फंक्शन के लिए फिक्स है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। देखिए आपने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा था 3.2 इंट्रोडक्शन में, वो अलग चीज़ थी। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन अलग चीज़ है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक अलग चीज़ है। पीरियोडिक फंक्शन हर एक साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट के लिए अलग अलग है। एंड जनरल सॉल्यूशन हमारे पास n की टर्म्स में होने वाले हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में आया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन, ये जनरली हमारे पास n की टर्म्स में होंगे, n की टर्म्स में होंगे। ठीक है, सो अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ, आपके पास 3 थ्योरम्स दी हुई है यहाँ पर आपको समझने के लिए चीज़ें। तो मैं थ्योरम नंबर 1 की बात करता हूँ। थ्योरम नंबर 1 देखिए आप, थ्योरम नंबर 1 क्या कह रही है, फॉर एनी रियल नंबर x और y हमारे पास कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, जहां पर हमारे पास sin x = sin y होगा, इम्प्लाइज x = nπ +(-1) + -1 की पावर n × y, और n बिलोंग्स टू z। देखिए समझे, अब बात को क्या कहा है वो समझते हैं। अभी मैंने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin x = √3/2। सिमिलरली अब आप देखिए, अगर मैं बात कह दूं कि इफ़ sin x = sin y है, देखिए sin x = sin y कैसे है,
मैंने कहा साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, और √3/2 हमारे पास कितने एंगल पर होता है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। साइन 60 डिग्री पर हमारे पास क्या होगा, √3/2 होता है। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख दूँ, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, और क्या मैं इसी चीज़ को पाई के टर्म्स में लिख दूँ, साइन 60 मीन्स π/3, तो π/3, यही तो हमारे पास क्या होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। ये जो y है यहाँ पर, ये y π/3 ही होगा। समझ पा रहे हैं बात को, देखिए रिलेट करिए आप, y जो होगा वो π/3 होगा। सो अगर मेरे पास साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है, और ये x और y कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, सो अब ये चीज़ को इस चीज़ में कैसे कन्वर्ट किया वो देखते हैं। सो पहली चीज़, दो तरीके से कर सकते हैं, तो पहला तरीका अब यहाँ से देखते हैं अब हम। सो क्या मैं कह दूँ कि साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0, हम इस साइन वाई को इधर ले आए, और साइन सी माइनस साइन डी, आपके पास फॉर्मूला बन रहा है और आप फॉर्मूला अच्छे तरीके से जानते हैं। अब साइन सी माइनस साइन डी मतलब कौन सी ट्रिक बन रही है हमारे पास, एसएससी वाली ट्रिक। आपको ट्रिक्स याद हो गई होंगी अब तक, अगर याद नहीं है तो प्लीज़ वॉच माय 3.3 इंट्रोडक्शन वीडियो। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के ट्रिक्स आप इजीली याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर साइन का फॉर्मूला है तो हमने याद बताया था एस लगेगा, और माइनस है तो क्या लगेगा हमारे पास, उल्टा कोस और साइन का पेयर बनने वाला है, ठीक है, वैसे आपको याद होगा। सो साइन सी माइनस साइन डी मीन्स 2 इंटू कोस आएगा पहले, c प्लस d/2 एंड इंटू साइन ऑफ c माइनस d/2, ठीक है। सो अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पुट कर देते हैं। सो 2 इंटू में कोस ऑफ c प्लस d/2 मीन्स x प्लस y/2 इंटू में साइन ऑफ x माइनस y/2 इज इक्वल टू 0। देखिए आपके पास ये टर्म है, एक इक्वेशन आपके पास 0 की इक्वल आ रही है, इसका मतलब क्या है, या देखो 2 तो 0 हो नहीं सकता, या तो आपके पास ये टर्म 0 होगी तभी तो 2 इंटू 0 समथिंग कुछ भी हो तभी तो 0 बनेगा, या फिर आपके पास ये 0 बनने वाला है। तो इन दोनों में से आपके पास एक टर्म 0 बनेगी। सिंपली अगर मैं आपको एक बात कह दूं, x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो x 0 होगा या फिर y 0 होगा। आपने क्लास 10th में पढ़े भी हुए इक्वेशन, जैसे आपने ये पढ़ा हुआ है कि x प्लस 2 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता था आपके पास, या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होता था या y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होता था। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, कोस x प्लस y/2 होगा या तो 0, या फिर साइन ऑफ x माइनस y/2 0 होगा। इनमें से एक चीज़ 0 होने वाली है। देखिए ये हमारे पास एक एंगल है और ये हमारे पास एक एंगल है, ठीक है। अब इन चीज़ों को जानने से पहले आप एक दो चीज़ें और जान लें। देखिए मैं आपके पास साइन और कोस की टर्म्स बता रहा हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे आप जानते हैं क्या कि साइन ऑफ n पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। आप ये चीज़ें देख चुके हैं ग्राफिकल, जब 3.2 का इंट्रोडक्शन किया था तो साइन n पाई हमारे पास 0 होता है। इट मीन्स वॉट, आप यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी पुट करिए इंटीजर में, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इट मीन्स वॉट, साइन पाई हो या साइन 2 पाई हो या साइन 3 पाई हो, कुछ भी हो, हमारे पास क्या मिलने वाला है, 0। सो एक चीज़ तो हमारे पास कंफर्म है कि साइन n पाई हमारे पास 0 है। सिमिलरली आई सेड सिमिलरली आप ये भी जानते हैं क्या कि कोस ऑफ 2n प्लस 1 पाई/2 इज इक्वल टू भी 0 मिलता है। आप यहाँ पे भी n की वैल्यू वही डालेंगे, 0 1 2 3 4, कोई भी इंटीजर कह रहा हूँ, प्लस माइनस भी डाल सकते हो, -3 -2 -1। सो इट मीन्स वॉट, अगर आप यहाँ पे 0 डालेंगे तो अगर आप यहाँ पे 0 डालेंगे तो कोस π/2 भी, आपने 1 डाला तो 2 1 ज़ा 2, 3 π/2 तो कोस 3 π/2, कोस 5 π/2। हमारे पास सारी π/2 के ओड मल्टीपल्स, इनको क्या बोलते हैं, π/2 के ओड मल्टीपल 1 3 5, हमें क्या मिलने वाले हैं, 0 मिलने वाले हैं। सो ये दो बातें आप देख चुके हैं, ग्राफिकली भी समझ चुके हैं और
मैथमेटिकली भी, ठीक है। सो इन दो बातों को अब मैं देखिए कैसे रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये दो बातें मैंने लिखी यहाँ पर, और आपने जान लिया कि साइन एन पाई हमारे पास 0 होता है और कोस 2n+1 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 होता है। आप ये चीज़ समझ चुके हैं, ठीक है। आप इसको रफ साइड में अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो अब क्या मैं कह दूं आपको कि यहाँ से ये 0 है, तो इन दोनों को जब मैं इक्वेट करूँगा, तो x प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n+1 इंटू में पाई बाई 2, यस और नो, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास ये, और इस 2 को मैं ले जाता हूँ उधर, सो क्या बन जाएगा मेरे पास x प्लस वाई, इस 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या 2n+1 इंटू पाई, क्योंकि 2 से 2 तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया ना। सो आगे अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए x इज इक्वल्स टू 2n+1 इंटू पाई, ये y उधर जाएगा, ये y हमारे पास उधर जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। सिमिलरली इधर करते हैं, देखिए x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू एन पाई, सो x माइनस वाई 2 को हमने उधर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 2n पाई, 2 मल्टीप्लाई बाई n पाई तो 2n पाई। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या बन गई 2n पाई प्लस वाई। देखिए हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए, और जनरल सॉल्यूशन हमारे पास माइनस की टर्म्स में आता है, n की टर्म्स में आता है। इट मीन्स वॉट, आपको इसको n की टर्म में कन्वर्ट करना है। मीन्स आप n पुट करें, देखिए यहाँ पे n क्या है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे n क्या है 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स वॉट, आप देखिए क्या मैं कह दूँ इस चीज़ को, कि आपने अगर इस चीज़ को मैं से लिख दूँ 2n+1 पाई, ये जो माइनस है अभी आप देखिए प्लस -1 की पावर 2n+1 इंटू में y, अभी समझेंगे, रुकिए। x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस -1 की पावर 2ny। देखिए क्या लिखा मैंने, ये यहाँ पे दोनों में पूरे इसके अंदर n बिलोंग्स टू z है, और ये z आप जानते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर सेट्स, ये हमारे पास एक इंटीजर है। आपने यहाँ पे n डाला, देखिए n आप यहाँ पे 1 डालिए, आप यहाँ पे n को डालिए इवन नंबर्स में, इवन नंबर 2 4 6 5 2 4 6 8 10 12 14। -1 की पावर इवन आपको हमेशा क्या मिलने वाली है, -1 की पावर इवन आपको क्या मिलने वाला है, प्लस का 1 ही मिलेगा। यहाँ पे आप ओड नंबर डालेंगे, आप देखो इवन नंबर यहाँ डाल रहे हैं क्योंकि हमें प्लस साइन चाहिए था ना, तो प्लस साइन पाने के लिए हमें यहाँ पे इवन वैल्यूज डालेंगे, और माइनस साइन आने के लिए हम यहाँ पर ओड वैल्यूज डालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं -1 की वैल्यू ओड, -1 की पावर अगर ओड करेंगे तो हमारे पास -1 मिलेगा, -1 की पावर 3 तो -1 मिलेगा। सो मैंने क्या किया, नेगेटिव साइन पाने के लिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, और ये फॉर्म हमारे पास नेगेटिव कब देगा, जब n हमारे पास ओड देगा। नंबर हमारे पास 2 ही होते हैं, तो ओड या इवन। सो ओड नंबर्स पाने के लिए मैं इस इक्वेशन को यूज़ कर सकता हूँ, इवन नंबर्स पाने के लिए मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा। सो ओवरऑल हमारे पास इन दोनों से एक इक्वेशन बन जाएगी। समझ पा रहे हैं बात? सो इन दोनों से हमारे पास ओवरऑल एक इक्वेशन बन जाएगी। देखो अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ। सो कंबाइन अबाउट टू इक्वेशंस, कंबाइन अबाउट टू इक्वेशंस। सो कंबाइन करने के बाद आपके पास देखिए यहाँ पर x है इज इक्वल्स टू, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो n पाई प्लस -1 की पावर n y आने वाला है, और वेयर n बिलोंग्स टू z। देखिए आप यहाँ पे कुछ भी डालिए, अब अगर आप 1 डालेंगे, आप 1 डालिए इसके अंदर, तो पाई प्लस -1 की पावर 1 तो -y। सो क्या मैं कह दूँ आपको क्या मिलने वाला है, 1 डालिए तो पाई -y। ओड डाला आपने, अगर आप यहाँ पे ओड नंबर डालेंगे तो आपके पास इसी तरह की फॉर्म्स बनने वाली हैं। आप यहाँ पे 0 डाल के देखिए, देखिए पाई -y, आपके पास
कुछ भी नंबर डालेंगे तो या तो ये फॉर्म बनेगी या ये फॉर्म बनेगी, इस बात की गारंटी है। समझ पा रहे हैं बात को? तो हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन ये है, और इसी देखो ये जो सॉल्यूशन हमारे पास किस फॉर्म में है, n की फॉर्म में है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इसीलिए इसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन समझ पा रहे हैं? ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन किसका, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का। और यहाँ से ये हमारे पास फॉर्मूला आने वाला था। आपको ये याद करना है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बट पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे हमने प्रूफ किया है। सो थ्योरम नंबर 2 पर चलते हैं। और थ्योरम नंबर 2 हमारे पास क्या कह रही है कि फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई। सिमिलरली अगर हमारे पास कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई की टर्म में इक्वेशन है तो उसको सोल्व करने के ये ट्रिक है। ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो सिंपल तरीके से करेंगे, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई था हमारे पास, कोस एक्स माइनस कोस वाई इज इक्वल टू 0, कोस सी माइनस कोस डी। और कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला आपको एसएससी सीओडी से फॉर्मूला याद करवा चुका हूँ। सो माइनस है तो पहले बाहर माइनस आएगा, फिर माइनस है तो अपोजिट आता है ना, याद करवा चुका हूँ। सो साइन आएगा, प्लस होता तो यहाँ पे कोस आता, कोस कोस के डबलेट बनते हैं। और कोस है तो साइन, माइनस में है तो साइन साइन के डबलेट बनने वाले हैं। तो ये ट्रिक आप देख चुके हैं, समझ में आएगी तभी बातें जब आपने वो वीडियो देखी होगी, अदरवाइज आपको ये बात समझ में नहीं आने वाली है। सो -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन, कोस है तो डबलेट बनने वाले हैं और वो भी साइन के बनेंगे। तो x प्लस वाई बाई 2 एंड x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये टर्म 0 होगी या ये टर्म 0 होगी। सो क्या मैं कह दूं, एक बार x प्लस वाई बाई 2 को 0 बोल देता हूँ और एक बारी x माइनस वाई बाई 2 को 0 बोल देता हूँ। और अभी अभी हमने देखा कि साइन ऑफ n पाई इज इक्वल टू 0 होता है, साइन ऑफ n पाई इज इक्वल टू 0। इट मीन्स वॉट कि x प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू n पाई होगी और यहाँ से x माइनस वाई बाई 2 की वैल्यू n पाई होगा। सो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हुई, 2 मल्टीप्लाई बाई n पाई, सो 2n पाई। और यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू क्या हुई, 2n पाई। सो x की वैल्यू क्या मैं कह दूँ यहाँ से कि 2n प्लस वाई, और यहाँ से x की वैल्यू 2n पाई, सॉरी यहाँ पर होगा माइनस, एंड माइनस उधर गया तो हमारे पास ये क्या बन गया, प्लस। देखो इन दोनों इक्वेशन से जो रिजल्टेंट निकला, मीन्स इन दोनों इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ। सो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कि x इज इक्वल्स टू 2, देखिए 2n पाई यहाँ पर भी है और यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस y। समझ पा रहे हैं? मीन्स ओवरऑल रिजल्टेंट आपके पास यही आने वाला है। तो ये हमारे पास क्या था, देखिए यही तो आपको प्रूफ करना था, 2n पाई प्लस माइनस वाई, 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो आपको अगर कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई होगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, और ये याद हो जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो बस ये बात याद रखना है कि जो n होगा वो हमारे पास बिलोंग करेगा z से, और z आपके पास क्या है, इंटीजर है। z आपके पास क्या है, इंटीजर है। तो ये हमारे पास किसका पैटर्न था, कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोस वाई का। सो ये थ्योरम नंबर 3 हमारे पास क्या कहती है, थ्योरम नंबर 3 हमारे पास क्या कहती है कि प्रूव दैट इफ x एंड y आर नॉट अ ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है, क्यों नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा वो देखते हैं। देखिए आप पहले एक चीज़ समझें कि उसने ये बात बोली है, तो 10 पाई बाई 2 या फिर 10 3 पाई बाई 2 इसने क्यों मना किया है कि ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 पाई बाई 2 हमारे पास नोट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट होता है, इसलिए बोल दिया उसने कि एक्स वाई और नोट ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ये टर्म्स नहीं हो सकती है। समझ पा रहे हैं बात को, इसलिए ये बोला है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, सो 10x इज इक्वल्स टू 10y, ये हमें प्रूफ करना, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस वाई। अब देखिए आपके पास ये इक्वेशन थी, सिमिलरली हमने क्या किया, 10x इज इक्वल्स टू 10y हमारे पास था। सो 10x माइनस 10y हमने कर दिया इज इक्वल टू 0। अब आपके पास 10c माइनस 10d का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट आप ये जानते हैं कि 10 को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन वाई अपॉन
कोस वाई इज इक्वल टू 0। इसका मैं क्या ले सकता हूँ, एलसीएम। तो कोस एक्स और कोस वाई हमने क्या ले लिया, एलसीएम। सो कोस एक्स से कोस एक्स गया, बचा कोस वाई। सो क्या बना, साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस वाई से कोस वाई गया तो क्या बचा, साइन वाई इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप ये चीज़ देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वो ऊपर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई एंड 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0, बट ये टर्म बचेगी। और ये ध्यान से देखो तो आपके पास कोई फॉर्मूला बन रहा है, बीच में माइनस है, बीच में माइनस है तो इट मीन्स व्हाट, किसका फॉर्मूला बनेगा ये, साइन सी। आपको ट्रिक्स याद होंगी, अगर याद नहीं है तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद आना चाहिए इस टाइम पे, साइन सी माइनस डी, इट मीन्स व्हाट, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप इससे भी देखेंगे तो भी देखिए, ठीक है, साइन कोस का पेयर बन रहा है तो इट मीन्स हमारे पास साइन का फॉर्मूला लगने वाला है, और माइनस है तो माइनस लगेगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर में है तो ये तो इधर जाके हमारे पास ये पूरा का पूरा इधर जाएगा तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि 0 बन जाएगा। तो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और अभी तो हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से कि साइन 0 कब होता है, जब साइन एन पाई इज इक्वल टू 0 होता है। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या मैं कह दूं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हुआ, एन पाई हो गया, और x इज इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई प्लस वाई, एन पाई प्लस वाई। और हम देख चुके हैं दो चीज़ें और, कि जो n है वो बिलोंग्स टू क्या करेगा, z करेगा, मीन्स इंटीजर करेगा। तो एक आपको ये बात याद रखनी है, एक आपको ये बात याद रखनी है। सो मैं आपको कंक्लूजन दे देता हूँ इस पूरी वीडियोस का, ठीक है। इस पूरे एक्सरसाइज का कंक्लूजन देख लेते हैं अब हम। देखिए, सो इसको स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे आप, इस पार्ट को। कंक्लूजन क्या कह रहा है, क्या मैं कह दूं कि पहली चीज़, साइन ऑफ एन पाई हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, आपको ये बात याद रहनी चाहिए। और अगर हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होगा तो हमें याद रखने की ज़रूरत क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू में वाई, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू में वाई। आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। ये तो हो गया साइन से रिलेटेड चीज़ें। अब मैं बात करता हूँ कोस से रिलेटेड चीज़ें। कोस ऑफ 2n प्लस 1 की इंटू में पाई बाई 2 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी काफ़ी क्वेश्चंस में। एन पाई साइन एन पाई इज इक्वल टू 0 एंड कोस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। नंबर 1 चीज़। सेकेंड चीज़, अगर कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोस वाई हुआ हमारे पास तो x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई होगा। ये सेकेंड चीज़, ठीक है। थर्ड थिंग, आप मुझे बताइए कि tan हमारे पास 0 कब होता है। ऑब्वियस जब साइन 0 होगा। मैंने कहा tan 0 कब होता है, क्या मैं कह दूं कि tan 0 0 होता है जैसे साइन 0 0 होता है। और ये बात जानते हैं कि tan 0 क्यों होता है, क्योंकि साइन 0 अपॉन कोस 0। तो जब साइन 0 होगा तभी तो हमारे पास tan 0 होगा। सो इसका मतलब क्या है कि tan भी वही फॉलो करेगा जो साइन फॉलो कर रहा है। सो tan n पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 डालिए, 0 डालिए, tan पाई, tan 2 पाई, tan 3 पाई, tan 4 पाई, हमेशा हमें 0 ही मिलने वाला है। आप चाहे तो ग्राफ में देख सकते हैं 3.2 के इंट्रोडक्शन वीडियोस के में जाके क्लियरली समझ में आ जाएगा तब और अच्छे से। सो नंबर 1 चीज़ ये थी। और अगर tan x इज इक्वल्स टू tan हमारे पास y हुआ, tan x इज इक्वल्स टू tan y हुआ तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा रिजल्ट, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y। हमारे पास ये थर्ड थिंग निकल कर आ जाएगी। सो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। सो आप इन 3 चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगे। जब भी अगली एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो इन 3 चीज़ों को रिपीट किया जाएगा और तब आपके पास क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे, ठीक है। सो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।